नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YVN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार के प्रशासनिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई। पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर बड़े राजस्व कर्मचारियों और सरकार के बीच जमी बर्फ अब पिघलती नजर आ रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताली कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था गतिरोध को खत्म करना और बिहार में ठप पड़े राजस्व कार्यों को फिर से पटरी पर लाना। उप मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की बातों को सुना और उन्हें एक बड़ा आश्वासन दिया। आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि उस बंद कमरे की मीटिंग में क्या बात हुई, विजय सिन्हा ने कर्मचारियों को क्या अल्टीमेटम दिया और कर्मचारियों का इस पर क्या स्टैंड है। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का रुख काफी सकारात्मक लेकिन स्पष्ट रहा। उन्होंने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से साफ लफ्जों में कहा कि हड़ताल समाधान नहीं है, बल्कि इससे समस्याएं और बढ़ती है। विजय सिन्हा ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की जो भी उचित और जायज मांगे हैं, सरकार उन पर पूरी गंभीरता से विचार करेगी। लेकिन उन्होंने इसके साथ एक शर्त भी रखी। उन्होंने अपील की कि कर्मचारी पहले हड़ताल समाप्त करें और काम पर वापस लौटे, तभी मांगों पर विचार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मंत्री जी का कहना है कि संवाद और विश्वास से ही किसी भी मसले का हल निकल सकता है, सड़कों पर बैठकर जनता को परेशान करने से बिल्कुल भी नहीं। अब सवाल उठता है, आखिर कर्मचारी हड़ताल पर गए क्यों? बैठक में कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बताया था कि करीब 8 महीने पहले मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के साथ उनकी वार्ता हुई थी। उस वक्त भी कई वादे किए गए थे, लेकिन अफसोस कि उन वादों का अनुपालन यानी इम्प्लीमेंटेशन जमीनी स्तर पर नहीं हुआ। कर्मचारियों का आरोप है कि आश्वासन तो मिलते हैं पर आदेश नहीं निकलते। इस पर विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे खुद इन तमाम पुराने विषयों को देखेंगे और समीक्षा करेंगे कि आखिर देरी कहाँ हुई। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि आप सरकार पर भरोसा रखें और जनसेवा को प्राथमिकता दें। कर्मचारियों और सरकार के बीच इस विवाद की असली जड़ अविश्वास है। कर्मचारियों का तर्क सीधा है, जब 8 महीने पहले मुख्य सचिव जैसे बड़े ओहदे के अधिकारी के साथ हुई वार्ता का पालन नहीं हुआ तो अब नए आश्वासन पर भरोसा कैसे करें। कर्मचारियों को डर है कि कहीं हड़ताल वापस लेते ही सरकार फिर से ठंडे बस्ते में ना चली जाए। भाई विजय सिन्हा ने इस बार संवाद और विश्वास की नई नीति अपनाने की बात कही है। उन्होंने बीच का रास्ता निकालते हुए पुराने वादों की फाइलें फिर से खोलने का वादा किया, जो इस पूरे मामले का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। दोस्तों, इस हड़ताल के खत्म होने का इंतजार सरकार को इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि विभाग के सामने मिशन 31 मार्च की चुनौती है। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि परिमार्जन का जो टारगेट तय किया गया है उसे 31 मार्च तक पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी इस लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करेंगे, सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उतनी ही तत्परता दिखाएंगी। साथ ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि होली के बाद पूरे बिहार में जन कल्याण जन सुनवाई का कार्यक्रम फिर से शुरू होगा। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री के शेड्यूल को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा ताकि भूमि सुधार से जुड़ी जनता की हर शिकायत का मौका या वारदात पर निपटारा हो सके। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि सरकार आखिर इतनी बेताब क्यों है। दरअसल 31 मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन होता है और विभाग के पास परिमार्जन यानी जमीन के डिजिटलाइजेशन और सुधार का भारी भरकम टारगेट है। अगर हड़ताल लंबी खिंचती है तो लाखों लोगों के जमीन संबंधी दस्तावेज अधर में ही लटक जाएंगे। विजय कुमार सिन्हा जानते अगर ये डेडलाइन मिस हुई तो विभाग की साख पर बट्टा लगेगा। इसलिए उन्होंने कर्मचारियों को सहयोग के बदले समाधान का लालच भी दिया और चेतावनी भी। उन्होंने साफ कहा कि गति प्रभावित हुई है और इसकी भरपाई दोगुनी रफ्तार से ही करनी होगी। विजय सिन्हा के इस आश्वासन के बाद अब गेंद राजस्व कर्मचारी संघ के पाले में है। बैठक के बाद संघ के नेताओं ने कहा कि वे उप मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर आपस में मीटिंग करेंगे और उसके बाद ही हड़ताल वापस लेने के फैसले पर सरकार को सूचित करेंगे। मंत्री जी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने अपनी बात साफ साफ कही कि अब काम पर लौटना है या स्ट्राइक जारी रखनी है, ये कर्मचारियों को तय करना है। लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी है, हड़ताल के कारण भूमि सुधार की जो गति प्रभावित हुई है उसकी भरपाई सरकार दोगुनी रफ्तार से करेगी। उस पूरी खींचतान में जो सबसे ज्यादा पिछड़ा वो है बिहार का आम आदमी। दाखिल खारिज से लेकर वंशावली और जमीन के सीमांकन तक के सारे काम ठप पड़े हैं। प्रखंड कार्यालयों के चक्कर काट काट कर लोग थक चुके हैं। विजय सिन्हा ने इसी नफ्स को पकड़ा है। उन्होंने विभाग को जनता के विश्वास पर खड़ा करने की बात कहकर कर्मचारियों पर एक नैतिक दबाव बनाया।
उनका कहना है कि जन सुनवाई के जरिए सरकार सीधे जनता तक पहुंचेगी और अगर कर्मचारी साथ नहीं देते हैं तो जनता के बीच उनकी छवि भी धूमिल होगी। तो क्या होली से पहले बिहार के राजस्व दफ्तरों में फिर से रौनक लौटेगी? क्या विजय कुमार सिन्हा कर्मचारियों का भरोसा जीतने में कामयाब रहेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। राजस्व विभाग जनता के विश्वास पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कर्मचारियों की संतुष्टि के बिना ये राह आसान नहीं होगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या कर्मचारियों को उप मुख्यमंत्री के आश्वासन पर हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार की हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।